मेरे ख्याल में 3 अगस्त से 2 या 3 अगस्त से 11 अगस्त तक का जो पीरियड है वो मेरे जहन में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है कि क्या क्या वाक़यात हुए होंगे या क्या हुआ है। लेकिन कुछ जो घर वालों की इंफॉर्मेशन है कि उनका कहना ये है कि ज़्यादातर टाइम तो होश नहीं होते थे और प्रॉपर लोगों को पहचान भी रहे थे, ठीक है ना, और सही बातें भी करते थे। बाद अगात एकदम वो दिमाग पे कोई वो होता था, ठीक है, और फिर वो पहचानना भी छोड़ देते थे और मरीजों पे भी वो ऐसे ही वो शाउटिंग और इल्ज़ामात इस तरह की चीज़ें, यानी डिटेल तो अपनी मुझे घर वालों ने नहीं बताई ना मुझे पता है। तो ये 10 दिन जो है ये मेरे मेमोरी में बिल्कुल नहीं। उन 10 दिन के बाद फिर मुझे याद है कि मैं जब 11 अगस्त थी वो मैंने डेट पूछी भी थी कि जी आज क्या डेट है, तो मुझे बताया गया था कि जी आज 11 अगस्त है। तो इसलिए भी जहन में था मेरे कि अगस्त के महीने में मेरी बर्थडे भी होती है 8 अगस्त को और 14 अगस्त आगे आ रही थी। तो हमने तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले से कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे बर्थडे के हवाले से भी और 14 अगस्त के हवाले से भी। तो अब एक जहन में वो चीज़ थी कि यार यहाँ से निकलना है। 14 अगस्त को तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, 13 अगस्त को ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, बर्थडे निकल गई, ठीक है ना, उसमें तो ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद के सारे जो भी ट्रीटमेंट है वो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो सारा कंट्रोल में मौजूद होगा। अच्छा, मेरे पास आप आए थे किडनी के इशू के हवाले से? जी सर। ठीक है, पहले मेरे पास आने से पहले आप किडनी सेंटर में एडमिट भी हुए? जी, SIUT में मैं एडमिट था, तकरीबन 5-6 दिन SIUT में रहा हूँ डाउ के बाद, क्योंकि किडनी। डाउ में क्यों गए थे? क्योंकि इनिशियली जब तबीयत ख़राब हुई तो इमाम के बाद, हाँ, मेरा छोटा भाई जो है वो मुझे उसको पहली ऑप्शन डाउ नज़र आया तो वो मुझे डाउ लेके चला गया। ठीक है ना। डाउ में जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें फिर वो गुर्दों पे भी इफेक्ट आया, फेफड़ों में भी पानी आ रहा था। डाउ में जिस टाइम पे गए थे डायग्नोस क्या हुई थी आपकी उस टाइम पे? मैंने बताया ना कि मुझे वो 10 दिन याद नहीं है कि उन 10 दिन में मेरे साथ क्या हुआ है या क्या क्या होता रहा है। तो रिपोर्ट्स भी मैंने ऐसी कोई ख़ास देखी नहीं है कि मैं रिपोर्ट्स आपको डिटेल्स में बता सकूं। ठीक है, कि क्या डायग्नोज उन्होंने किया, क्या वो करते रहे। कुछ आप लोग को पता है क्या बताया था डाउ ने क्यों एडमिट किया था? एक्चुअली इनके यहाँ हुआ होठ के नीचे दाना। ठीक है, उन्होंने इसको पंचर कर लिया पिन से घर पे और उसके बाद थोड़ी सी स्वेलिंग हुई है। तो पहली तारीख को इनकी बात हुई वाले साहब से फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है मुझे कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, और फिर 2 अगस्त को फिर उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया कि यार मुझे तो बहुत कम सुनाई दे रहा है। तो फिर छोटा भाई इनके पास गया, फिर उसने मुझसे फ़ोन पे कहा कि यार इसको तो वाकई सुनाई नहीं दे रहा है, तो चेहरे पे स्वेलिंग भी हो गई है, इसका मुंह भी नहीं खुल रहा है सही से, तो मैं इसको क्या करूँ, ज़ियाउद्दीन ले जाऊँ या डॉ ले जाऊँ? ना क्या डॉ ले जाओ, घर से करीब है, वहाँ बेहतर मैनेज हो जाएगा। तो 2 तारीख की रात में 8 बजे ये डॉ पहुँचे हैं। अब वहाँ जो मेन जिस मसले की वजह से हमने लेके गए थे वो हेयरिंग लॉस था। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट थी उन्होंने इंस्पेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इनका MRI करेंगे। ठीक है, अब MRI वो डिसओरिएंटेशन जो थी इनकी उसकी वजह से कि वो इन्फेक्शन पीछे नर्व्स पे आ गया। ठीक है, अब MRI होना चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो टेस्ट हुए। 2 तारीख की रात में सैंपल गए, 3 तारीख की सुबह जब रिपोर्ट्स आई हैं तो पता चला कि क्रेटिनाइन इनका 2.05 है, यूरिया भी इनका बढ़ा हुआ है, सारे पैरामीटर रिलेटेड टू किडनी जो हैं वो बढ़े हुए हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो MRI नहीं किया और तवज्जो इनकी किडनी की तरफ आ गई। अच्छा, इससे पहले ये भी था कि इनके जिस्म में बेतहाशा दर्द था, स्पेशली पैरों में। ये अपने पैर मूव नहीं कर सकते थे, 2 आदमी बमुश्किल इनको बिठाते थे, पैर मूव करना ग्रेजुअली, पैर लटकाना, फिर इन्हें सहारे से बिठाना। तो बहुत ज़्यादा जिस्म इनका दर्द कर रहा था 3 तारीख को भी।
और ये वहाँ ट्रीटमेंट इनकी हुई जनरल वार्ड में डॉ में, और मेडिकेशन इनकी स्टार्ट हो गई। लेकिन फोकस अब किडनी की तरफ भी आ रहा था कि एमआरआई नहीं हो सकता, लेकिन ये पैरामीटर है, इनको देखना है। तो अब डेली बेसिस पे हो रहे थे सारे टेस्ट। 4 तारीख को जब सुबह सैंपल गए और रिपोर्ट आई है तो क्रेटिनाइन इनका बढ़ के जो है, जो पिछले दिन 2.05 था वो फिर 3 पॉइंट समथिंग हुआ, फिर 4 पॉइंट हो गया 4 तारीख को। और ये इनका जो तवाज़ुन है ज़हनी, वो बिल्कुल बहकी बातें करने लगे, ठीक है। और रात में इन्होंने ये कहा कि खिड़की से कोई आ रहा है मुझे मारने के लिए और चाकू से मुझे हमलावर हो रहा है, और वो जो ऑक्सीजन की लाइन है उसमें लीकेज है, देखो आग लग गई, इस तरह की बहुत ज़्यादा बहकी ये बातें कर रहे थे। तो उनकी कंडीशन जो ख़राब हुई जुम्मे की सुबह मज़ीद, तो फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि इनको बेहतर ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग के लिए आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। तो जुम्मे की नमाज के वक्त 4 तारीख को फिर इन्हें आईसीयू में लेके गए। अब उस वक्त 4 तारीख को ये हुआ कि इनकी जो जनरल कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई, जिसमें जो दर्द था वो कम हो गया। 2 और 3 तारीख को बेतहाशा दर्द था, 4 तारीख को कम हो गया। तो अब ये 4 तारीख को रिश्ता ये कर रहे थे कि यार मैं तो सही हो गया हूँ, ठीक है, मैं उठ रहा हूँ बैठ रहा भी हूँ, तो अब मुझे क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, चलो घर चलो। तो इन्होंने कैनोला और अपने ड्रिप्स वगैरह निकाल के तो अब इरिटेट होना शुरू कर दिया ना। अब आईसीयू में लेके गए और आईसीयू में ले जाके इनके हाथ बांध दिए गए, ठीक है। अब वो इरिटेशन इनकी 2-3 दिन चली, 2 से 3 दिन, और इस दौरान मुसलसल इनके हाथ बंधे रहे, ठीक है। फिर वो मामला ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो फिर इनका संडे को आप समझ लें कि 6 तारीख को फिर इनका एमआरआई रात में हो सका। एमआरआई ब्रेन का हुआ, एमआरआई की रिपोर्ट इसमें लगी हुई है, एमआरआई क्लियर आया, ठीक है। और इस दौरान में जो किडनी के मामला थे वो वर्ष होते गए, यानी कि एमआरआई भी इन्होंने किया, तो एक डायलिसिस किया, उसके बाद एमआरआई किया, तो उसके बाद फिर डायलिसिस का सिलसिला शुरू हुआ है, डेली नहीं तो अल्टरनेटिवली 8 डायलिसिस इनके हुए, ठीक है। और दूसरे दिन इनका 8 डायलिसिस हुए डॉ में, और क्रेटिनाइन इनका बढ़ के 7 तक पहुंच जाता है। डॉ में इनको किडनी फेलियर का पेशेंट डायग्नोस कर दिया गया था। बिल्कुल, उन्होंने क्रोनिक बोला था या एक्यूट बोला था? एक्यूट बोला था। अच्छा, अब ये जिस इन्फेक्शन की बात कर रहे थे कि वो इन्फेक्शन जो है उसने सारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज किया है। एमआरआई की रिपोर्ट आ गई तो उनका भाई ब्रेन नहीं हुआ है, लेकिन हार्ट का भी ये कह रहे थे कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 40% है, ठीक है, और लिवर भी इन्फेक्टेड है। और उस दौरान में हॉस्पिटल में रहते हुए इन्हें हेपेटाइटिस ई हुआ और नमोनिया हुआ। नमोनिया की वजह थी और क्या वजह थी कि लंग्स में भी इनके पानी आया, ब्रीथिंग इनकी डिस्टर्ब हुई, ऑक्सीजन सपोर्ट पे ये रहे, वेंटिलेटर पे नहीं गए लेकिन बैपैप पे रहे 2 दिन, बैपैप पे। तो अब ये सिलसिला चला है, समझ लें कि 13 तारीख तक, अप एंड डाउन, ठीक है। कभी किडनी वर्स हो जाए, कभी लंग्स वर्स हो जाए, तो फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। इन्होंने चेस्ट ट्यूब लगाई इनकी, तो पानी निकाला, ठीक है, तो लंग्स इम्प्रूव हुए, ठीक है। फिर 2-3 दिन वहाँ पे जब ये बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के इन्होंने मैनेज कर लिया, और हमें भी लगा कि यार हार्ट का मामला भी स्टेबल है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये स्टेबल है, ब्रीथिंग पैटर्न स्टेबल है, सैचुरेशन इनकी स्टेबल है, विदाउट सपोर्ट ये चीज़ें कर रहे हैं मैनेज। तो फिर हमने इनको 17 तारीख को मूव किया SIUT वालों ने भी इन्हें तकरीबन ये समझ लें कि 36 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा। डायलिसिस परफॉर्म हुई उधर? नहीं, डायलिसिस नहीं हुआ। डायलिसिस इनका आखिरी हुआ है 15 तारीख को। जिस टाइम पे SIUT आप लोग गए, किडनी के लिए गए होंगे? किडनी के लिए गए, ठीक। उस टाइम पे क्रेटिनिन इनकी कितनी थी? क्रेटिनिन उस वक्त 4 थी समथिंग, 4 समथिंग थी। लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम डायलिसिस नहीं करेंगे, हम किडनी को वॉश करेंगे। ड्रिप लगाई उन्होंने 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद, और ओरल भी पानी देना शुरू किया। तो अब जब हम निकले हैं डॉ से तो किडनी कुछ फंक्शनल हो गया था। एक वक्त ऐसा भी था कि पूरे 8 घंटे में बमुश्किल 50, 60, 70 ml यूरिन पास होता था, और वो क्वांटिटी बढ़ के 16 तारीख तक 400, 450 ml पर 8 आवर्स तक आ गया था, ठीक है। यानी कि 24 घंटे में वो 1 लीटर प्लस एवरेज बन गया था 16 तारीख को। 17 तारीख की सुबह हमने इनको मूव किया, 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने का। फिर उन्होंने किडनी क्लीन करने के लिए पानी दिया ड्रिपों से, और फिर इनका जो यूरिन की क्वांटिटी है वो 8 घंटों में 1 लीटर से ही एक्सीड कर गई, यानी कि 24 घंटों में 3 लीटर।
जी। ग्रेजुअली फिर इसका क्रेटेनाइन जो है वो ड्रॉप हुआ है। कल की रिपोर्ट में आपने देखा। अब इन शॉर्ट